अन्ना का शब्द का उपयोग होता है। अन्ना 24 घंटा चौकन्ना। शुरुआत होती है ओवर की पहली गेंद थी, लो फुल टॉस थी, यहां पर अपील होती हुई अंपायर ने इसे नकारा। पहली गेंद पर जबरदस्त अपील, आड़े बल्ले का उपयोग करते हुए क्रॉस द विकेट अगर आप खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से रडार में रहेंगे। पूरा शर्मा परिवार यहां पर उपस्थित, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और अब हमसे रुखसत लेते हुए इस बार कदमों का प्रयोग करते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में नजाकत भरा स्ट्रोक, एंड्रू गेंद के पीछे है लेकिन रोकने में नाकाम। 4 रन। मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग चौका। और श्रीकांत शेट्टी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। नितिन सर अगर हम देखें एक अच्छे फॉर्म में है खिलाड़ी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी के क्या कहने। और ये सारी चीजें ना इस खिलाड़ियों को होनहार बनाती हैं। लेकिन अक्षय पाटिल की तारीफ की जानी चाहिए, दो खिलाड़ियों के बीच में गैप को ढूंढना, बिल्कुल दादा की याद उन्होंने ताजा कर दी। सौरव गांगुली ये एक बड़ा सितारा, भारतीय टीम का कई दशक तक नेतृत्व करने वाला खिलाड़ी। और 5 खिलाड़ियों का जब वो पैक ऑफ साइड की फील्डिंग होती थी उसमें से बिल्कुल अगर आप स्ट्रोक गैप को ढूंढें और चौके तक पहुंचाएं, ये दर्शनीय रहता है। स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। साई जीतू पैकर के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है क्योंकि वे पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या टारगेट सेट करेंगे उनके दोनों बल्लेबाज। श्रीकांत की गेंद इस बार थोड़ी सी धीमी जरूर थी। जब तक ड्राइव करते लॉन्ग ऑन पर, वहां पर अराफात मौजूद हैं। इस खिलाड़ी की क्या बात की जाए नितिन सर कि आप जब भी देखें अराफात को हम देखते हैं काफी तेज ऊर्जावान खिलाड़ी हैं, उत्साहित रहते हैं। और अगर इन्हें कम से कम 15 से 20 कदमों का फासला भी तय करना पड़े तो ऐसा लगता है इनके पैरों में स्प्रिंग लगी हुई है, काफी तेज गति से दौड़ते हैं। स्कोर पहुंचता हुआ 6। श्रीकांत की ये गेंद एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। इस बार अर्सनाल इस गेंद के पीछे 2 रन मिलता हुआ। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 8 रन पर पहुंच चुके हैं। अक्षय पाटिल अब तक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, गैप को ढूंढ रहे हैं और आसानी से गेंद बल्ले पर भी नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर रहेगी अक्षय पाटिल के माध्यम से। यहां पर जोरदार गेंद थी, ऊंचा खेले हैं, वहां पर अराफत मौजूद और बिल्कुल ना दाएं ना बाएं, सीधे जहां खड़े थे वहां पर इस कैच को लपकते हुए पहला झटका लगता हुआ साई जीतू पैकर को। और माफ कीजिएगा, अक्षय आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ रवानगी। पहला विकेट, स्कोर है 8। अमित पैकर्स, अम्मो 11, कंधारी किंग्स, टर्फ एडिक्ट, ये चारों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर रिपोर्ट करें। चारों टीमों के कप्तान जो विनिंग कप्तान हैं, अमित पैकर्स, अम्मो 11, कंधारी किंग्स, टर्फ एडिक्ट, इनके कप्तानों से निवेदन करूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में राहुल से संपर्क करें। नाखुश जरूर रहेंगे अक्षय पाटिल जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज थोड़े से शांत जरूर थे। चौका हालांकि उन्होंने बटोरा जरूर था, गैप्स को ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन श्रीकांत ने एक अच्छी ओवर वहां पर की। रॉयल सेनर खुश जरूर रहेंगे क्योंकि उन्हें सफलता भी मिली और बोर्ड पर उतने रन भी नहीं बने। पावर प्ले में एक कसी हुई बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन पेश किया यहां पर श्रीकांत शेट्टी ने। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब आए हैं गेंदबाज
अरसलान। और वहीं पर कल के हीरो रहे बल्लेबाज इसरार खान नॉन स्ट्राइक एंड पर, कल जिन्होंने 6 छक्के वहां पर जड़े थे, कल जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए, कल जिन्होंने मैदान के चारों ओर दर्शनीय बेहतरीन सिक्सर जड़े, आज उन्हें भूमिका निभानी होगी, आज उन्हें वहां पर साझेदारी करनी होगी, आज उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ये एक पैकेज भरे खिलाड़ी हैं उनके साथ उदय पाटिल, एक अच्छा स्टांस, बिल्कुल कॉपी बुक वहां पर ये खिलाड़ी उदय पाटिल। अरसलान की ये पहली गेंद और जैसे तैयार बैठे थे, सजा सजाया भोजन आया और केवल ग्रहण करने की आवश्यकता थी। 6 रन। तुम्ही नादच केलाय थेट, ओ सेठ तुम्ही माणूस हायलय ग्रेट। नेटवर्क जाम तुम्ही केलाया, नाव तुमचं व्हायरल झालया, व्हिडिओ तर तुमचाच गाजवाजा आहे। अरसलान की पहली गेंद पर उन्हें वहां पर जो प्रश्न वो पूछ रहे थे उसका उत्तर मिल गया। और अब अगली गेंद क्या होगी? कदकाठी का अच्छा उपयोग करते हैं, बिल्कुल अच्छा वहां पर उनका एक्शन रिलीज बहुत अच्छा करते हैं गेंद को। ओवर की अगली गेंद, इस बार रफ्तार को प्राथमिकता देते हुए, लेकिन रफ्तार के साथ अगर आप लाइन और लेंथ को बरकरार रखें तो यह अच्छा रहेगा गेंदबाज के जरिए से। रफ्तार थी इस गेंद में, थोड़ा सा बाहर की तरफ कट कराते हुए वाइड का इशारा, 1 रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है, अरसलान है गेंदबाज। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार यहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। गेंद बल्ले पर हावी होता हुआ, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी ये उत्साहित करेंगी इस गेंदबाज को। युवा है, एक लंबा करियर है और क्रिकेट काफी खेलना है। अरसलान की ये गेंद एक बार फिर से यहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खूबसूरत तरीके से पुल करते हुए 6 रन। और इस ओवर में अब तक 2 सिक्सर आ चले हैं। बेहतरीन तरीके से यहां पर सिक्सर जड़ा है उदय पाटिल ने। मैंने कहा ना, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज के ये बल्लेबाज हैं। लेदर क्रिकेट का बहुत बड़ा अनुभव इस खिलाड़ी के पास, सदियों से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट कूट कूट कर भरी है इनके अंदर और ये जानते हैं ऐसे बड़े मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए, ऐसे बड़े मुकाबले में विकेट की कितनी अहम भूमिका रहती है, ऐसे बड़े मुकाबले में अंत तक बल्लेबाजी किस तरह से करना है, ये उदय पाटिल से बेहतर कोई नहीं जानता। अरसलान तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद का क्या हश्र होना चाहिए, यहां पर स्वागत किया आउट ऑफ द पार्क, हाई एंड हैंडसम, ये लगा बेहतरीन सिक्सर उदय पाटिल के बल्ले से। संस्करण चौथे की बात करें, मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग जो बादशाह मैदान पर खेला जा रहा है, पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम हमें बताती हुई इस टूर्नामेंट का ये 250वां सिक्सर लगता हुआ, यानी कि 250 सिक्सर लग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 6 दिनों में कितने सिक्सर लगे हैं यहां पर। स्कोर 27 रन। उदय खेल रहे हैं 18 रनों पर 3 सिक्सर। कयूब भाई का भी हम बहुत बहुत यहां पर आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए जो बल्ले का यहां पर उन्होंने इनाम घोषित किया है, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
और नितिन सर, इस तरीके की जो ये अप्रायोजक जो रहते हैं, ये जब इस तरीके का स्पॉन्सर्स करते हैं तो क्रिकेट के अंदर उत्साह हो जाता है, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह हो जाता है, इस तरह से ये बूस्टर का कार्य कर बैठता है। तो बहुत आवश्यक होता है कि खिलाड़ी खेलते जरूर हैं, इनाम के लिए वो जरूर खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका खेल वहां देखने को मिलता है और दर्शक जो आते हैं वो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। अच्छी क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है, तभी आप देख रहे हैं कि सारी ओर जहां निगाहें आप घुमाएं वहां आपको दर्शक मिलेंगे। बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें, आपके इर्द गिर्द भी देखें तो दर्शक ही दर्शक। इस बार इस वक्त छोर को बदलते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेकिन यहां पर क्या ये मिस टाइम हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के करीब। बल्लेबाज उदय पाटिल का हुआ समापन, जो खतरनाक लग रहे थे, आउट होकर वापस पवेलियन, स्कोर वहीं रुका हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। तुझी चिमणी उडाली माझा Rex, 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 Rex. और अब धीरे धीरे उदय पाटिल आउट होकर वापस पवेलियन पर। 18 रन की एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अब देखिए कान मंत्र देते हुए विकी को, जो अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं। इसरार खान स्ट्राइक से दूर, नॉन स्ट्राइक एंड पर। उदय पाटिल ने बिल्कुल उत्साहित किया अपने डगआउट को, वहां पर उत्साहित करते हुए तालियों से उनका स्वागत होता, और क्यों ना हो, क्योंकि वहां पर उन्होंने गेंदबाज को बौना साबित कर दिया था जबरदस्त बल्लेबाजी के अंदाज में। विकी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैं रॉयल स्टनर के जो ओनर हैं श्री अरशद काजी जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर आएं, मंच पर आसीन हो जाएं। वेलकम सर। अर्शलन तैयार, इस बार थोड़ा सा सफल हुए, मन बना लिया था, गेंद को खेल दिया। फाइन लेग डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए श्री अरशद काजी जी से हम निवेदन करेंगे कि सर आप प्लीज मंच पर आएं। बिल्कुल, क्या कहने हैं, देखिए मैच को बारीकियों से समझते हैं। ये हैं रॉयल स्टनर के ओनर श्री अरशद काजी जी, और जहां जहां टीम जाती है वहां वहां ये रहते हैं। ओवर हुआ 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है, पहले बल्लेबाजी करते हुए शायद जीतू पैकर्स 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी होगी, दो ओवर और आने बाकी है। एक मंत्रणा होती हुई, चर्चा होती हुई कि अब किस कंधे पर जिम्मेदारी दी जाए, कौन से कंधों पर भरोसा जताया जाए। ऐसा लग रहा है कि एंड्रू को अब यहां पर बुलाया गया है और वहीं पर श्रीकांत और आमिर अपने गेंदबाज को समझाते हुए, एंड्रू बॉलिंग मार्क अपना लेते हुए उनके समक्ष रहेंगे। इसरार खान, बड़ा नाम, क्रिकेट जगत के सितारे, टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम। हमने इसके पहले देखा उबैद खान को, जो बड़े भाई थे, वो भूमिका में रहे, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, कुछ दर्शनीय, कुछ आक्रामक, कुछ लाजवाब स्ट्रोक को खेले। यहां पर अब है छोटे भाई इसरार खान, जो बाबू के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत जोगेश्वरी उपनगर से, जो वहां पर टीम गुलशन बॉयज, वहां से शुरुआत की थी। अब दिलचस्प रहेगा ये कॉन्टेस्ट इसरार विरुद्ध एंड्रू होता हुआ। रॉयल स्टनर गेंदबाजी करते हुए, एंड्रू की पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, इसे मोड़ते हुए मिड विकेट क्षेत्र में एम्पायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब ये गेंद गई है। ये है इसरार खान, फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद को ये किस अंदाज में खेलना चाहिए ये इसरार बखूबी जानते हैं। मिड विकेट पर एक टिप्पा गिरने के बाद 4 रन, एमबीपीएल चौका।
बिल्कुल डीजे अनूप और डीजे के साथ उनकी पूरी टीम जुड़ती हुई, लेकिन क्या धुन बजा रहे हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, और एंड्रू बच के रहना रे, क्योंकि बल्लेबाज की नजर तुम पर है। इसरार है बल्लेबाज, पहली गेंद पर स्वागत किया, लेकिन वहां पर लगातार कप्तान अपने गेंदबाज को मंत्रणा देते हुए। ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, बच के रहना रे बाबा, इसरार खान है वहां, ये आता हुआ एमबीपीएल सिक्सर। अकेला ही आता है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। ये सच सच कहता मैं डट के रहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। और एंड्रू, देखिए सर, नितिन सर, अब मैं बात करूं ना तो अनुभव और इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, अगर आप इनएक्सपीरियंस हैं और एक बड़े खिलाड़ी के समक्ष आप गेंदबाजी करें, ये अच्छा मौका है, आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और आप सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। यहां पर अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अपील भी होती हुई, अच्छी वापसी उन्होंने की एंड्रू। और इस तरीके के मुकाबले में जब आप दो बड़े प्रहार झेल लेते हैं और जब आप अच्छी वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह गेंदबाज के पक्ष में। स्कोर इस जो चौका सिक्सर लगा पिछली गेंद पर, स्कोर है 38 रन। एंड्रू एक बार फिर से सोच विचार के साथ अगली गेंद कहां पर पिच करेंगे, क्योंकि स्टांस को देखिए, ग्रिपिंग को देखिए, बॉटम हैंड का उपयोग करते हैं। सफल हुए, ऑफ स्टंपर है, अड़े बल्ले का उपयोग किया, गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलते हुए, वहां पर दानिश खान मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, कितना जल्दी गेंद को पिक किया और रिलीज कर दिया गेंदबाज के पास। अच्छी वापसी, अब जाकर कहीं गेंदबाजी ट्रैक पर आती हुई, बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंद को पिच करा रहे हैं बॉलर एंड्रू। विकी के लिए पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद दिशा से थोड़ा सा परे होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। इस ओवर की जब शुरुआत हुई थी, बल्लेबाज ने इस ओवर में 4 रन से आगाज किया था। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, हवा में गेंद थी, गेंद जाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र पर। 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट में, अक्षय पाटिल ने 8 रन बनाए, उदय पाटिल ने वहां पर पारी को हालांकि संभाला जरूर, लेकिन क्या बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। लगातार ताबड़तोड़ 3 गेंदों पर 3 सिक्सर वहां पर जड़ते हुए 18 रनों की वहां पारी खेली। बाबू 11 रनों पर पहुंच चुके हैं 4 गेंदों का सामना करते हुए। यहां पर यह हाई एंड हैंडसम वी शेप में खेला गया स्ट्रोक, लाजवाब, बिल्कुल मैदान के बाहर इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। सैतालीस रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब आए हैं वीरेन परमार, बॉबी नाम से ये जाने जाते हैं। टर्फ की अगर बात करें
इसरार की अगर बात करें तो व्यक्तिगत कुल मिलाकर 94 रनों पर अब तक पहुंच चुके हैं। कल से आज के दिनों तक अगर हम बात करें कुल मिलाकर 3 मैचों में ये तीसरा मुकाबला चल रहा है, 94 रनों पर पहुंच चुके हैं। क्या जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब गेंदबाजी भी करते हैं उसी अंदाज में ये करते हैं। वीरेन परमार तैयार, बॉबी के नाम से जाने जाते हैं। टर्फ क्रिकेट में इनका बोलबाला है, टर्फ क्रिकेट में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। अब देखना है यहां पर ये डिफरेंट बॉल गेम। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, उनके समक्ष विकी हैं। ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी शुरुआत करते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेग बाई का इशारा, 1 रन। और जब आपके समक्ष इसरार खान हैं और आप साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप सिंगल लें और ऐसे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला दें, ना कि आप कुछ वहां पर परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। वही विकी ने किया, हालांकि उनका बल्ला जरूर घुमा था। 1 रन इस बीच आता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 48 रनों पर। अब देखना है इसरार को, निगाहें इसरार पर। यहां पर आगे बढ़े, थोड़ा सा खेलना चाहते थे, लेंथ को छोटी की, रफ्तार थी इस गेंद में, शरीर पर यह गेंद लगी। समझना होगा इस गेंदबाज को, इस गेंदबाज की परिभाषा को समझना होगा, इनके टप्पे को भांपना होगा, मेरिट पर जाकर खेलना होगा। टॉस करना होगा, क्या गेंदबाज टॉस करेंगे, क्योंकि इसरार खान काफी घातक नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट, एक बार फिर से धीमी गति की ये गेंद, यहां पर ऊंचा खेल बैठे हैं, झांसे में आए हैं, जीवन दान मिल गया, जीवन दान दे बैठे हैं। और मुझे याद आ गया वो वर्ल्ड कप था जब सचिन सर ने मिड ऑफ पर खेला और अब्दुल रजाक वहां पर 30 गज के दायरे के थोड़ा सा पहले थे, कैच छूटा, जीवन दान मिला, वसीम अकरम चल के गए और उन्होंने अब्दुल रजाक को कहा यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। तो ये कैच छूटा है, मैच छूटा कि नहीं, यह अभी कहना जल्दबाजी रहेगा। 50 रन पूर्ण होते हुए टीम की कुल मिलाकर रन संख्या वीरेन तैयार। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी जिसे खूबसूरत अंदाज में ड्राइव कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, तैयार नहीं थे विकी। अब देखना है यहां पर बल्लेबाज विकेट गंवा बैठे और क्या होगा अब यहां पर हश्र, क्योंकि इसरार खान को स्ट्राइक पे जाना था नितिन सर, यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना आवश्यक था। इसरार खान को स्ट्राइक पर जाना था लेकिन विकी ने छोर नहीं बदला, विकी ने वहां पर ध्यान नहीं दिया। नाखुश होकर वापस आना होगा इसरार खान को, तारीफ करनी होगी वीरेन परमार की। बेहतरीन गेंदबाजी, इतने बेहतरीन बल्लेबाज के समक्ष ये अच्छी गेंदबाजी रही रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाज द्वारा। तालियों से स्वागत होता हुआ इसरार ने अब भी 20 रन की पारी के लिए 8 गेंदों का सामना करते हुए बिल्कुल स्ट्राइक की तरफ जा रहे थे और ऐसे समय पर इस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर आना ही था, स्ट्राइक इस बल्लेबाज को चाहिए था। और बिल्कुल इस समय इस मुकाबले की मांग यही थी, डिमांड यही थी कि हमें बल्लेबाज इसरार खान चाहिए था, लेकिन इसरार अब डगआउट में विश्राम करते हुए 20 रन की एक अच्छी पारी खेली। हाफ वॉली की एक गेंद, वहां पर छलांग लगाई लेकिन विकी ने इसे खेल दिया 6 रनों के लिए। रामदेव बिल्डर्स के पंकज पुरोहित जी का यहां पर आगमन हुआ और दीपक ठाकुर सर का भी यहां आगमन हुआ। नितिन सर, एक बार फिर से वही कहानी दोहरा दी गई, मेहमानों का आगमन हुआ और सिक्सर से स्वागत हुआ। विकी थे इस समय, विकी जानते हैं कि उनके द्वारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि मिस भी जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। तो स्कोर हो चला है 57 रन और अब वीरेन यहां पर अब तक बहुत ही नपीतुली, सदी हुई और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे।
ये तेज गति की गेंद, यहाँ पर बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया खिलाड़ी अरफात। जब तक गेंद के नीचे आते फंबल जरूर हुआ। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 2 रनों के साथ यहाँ पर पारी हुई समाप्त और कुल मिलाकर स्कोर बनता हुआ 59 रन। 60 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और एक बार फिर से जैसे ये पारी की शुरुआत होगी, रॉयल स्पिनर के वो धड़ाकेदार, वो विस्फोटक, वो आक्रामक बल्लेबाज इस टारगेट को किस अंदाज में पूर्ण करेंगे। हमारे बीच उपस्थित होंगे वरिष्ठ कमेंटेटर मराठी में श्री नितिन सर। सन्माननीय दीपक ठाकूर दादांचं आगमन आणि सन्माननीय रामदेव बिल्डर्स चे सर्व सन्माननीय पंकज पुरोहित दादांचं आगमन सुद्धा आमच्या व्यासपीठावर इकडे होत आहे। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। बियाला स्पोर्ट्स प्रेझेंट MBPL 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्ही बघतायत। टायटल स्पॉन्सर सन्माननीय रामदेव बिल्डर्स, लँड डेव्हलपर्स अर्जुन पुरोहित दादा आणि पंकज पुरोहित दादा, दादांचं आगमन इकडे झालेलं आहे। सारंग हॉटेल, राम पंजाब फॅमिली अँड रेस्टॉरंट, 5 ते 6 दिवस चमचमीत जेवण, त्या कुक लोकांचं मी कौतुक करेन। सन्माननीय किशोर शेट्टी दादा सुद्धा इकडे अवेलेबल आहेत। त्याच्यानंतर ज्या ट्रॉफीज तुम्ही बघताय सन्माननीय मोहन पाटील दादा यांच्याकडून देण्यात आलेल्या आहेत। वेलकम वेलकम पंकज पुरोहित दादा, द ग्रेट पर्सनॅलिटी, या आमच्या स्पर्धेचे टाइटल स्पॉन्सर आहेत। बहुत ही बड़ा सपोर्ट इस टूर्नामेंट के लिए सन्माननीय अर्जुन पुरोहित दादा आणि पंकज पुरोहित दादा, रामदेव बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्स। भरपूर सारं नाव आहे मुंबई महाराष्ट्रामध्ये आज रामदेव बिल्डर्स। सन्माननीय पंकज पुरोहित दादा, वेलकम वेलकम। अर्जुन दादा सुद्धा या नक्कीच इकडे येतील। दादांना बघितल्यावर मला रणवीर सिंग सरांची आठवण झाली। क्या पर्सनॅलिटी आहे दादा, वेलकम। त्याच्यानंतर स्पेशल थँक्स पाटील नेटवर्क, 197 देशामध्ये लाईव्ह सोहळा तुम्ही बघताय। यस, जितू पॅकर्स जर ही मॅच जिंकली तर डिकेश पाटील ओनर खारीगाव यांच्याकडून 5000 रुपये ओनरला दिले जातील। आतापर्यंत सर बघितलं खेळाडूंना पारितोषिक, इथे ओनरला पारितोषिक लागलेलं आहे। क्या बात आहे। डिकेश पाटील अंडरम क्रिकेटचा एक काळ गाजवला डिकेश पाटील यांनी। आज डिकेश पाटील धन्यवाद धन्यवाद। 5000 रुपये आहेत ओनर्सला, 60 धावा करायच्या आहेत, इतकं सोपं आहे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, 2 दिग्गज फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये। एका साईडला जर बघितलं आमिर दाफेदार, अराफातला तुम्ही बघताय आमिर दाफेदार। खरंच होईल का आज या स्पर्धेचे आपल्या संघासाठी उघडतील का दार? चला, चारी संघांनी कॅप्टन्सनी प्लीज या। तुमच्या समोर जो काही सोहळा आम्ही करणार आहोत चिठ्ठींचा, तो सगळ्या तुमच्या समोरच आम्ही करणार आहेत। अमित पॅकर्स, अंबू 11, कंधारी किंग्स, टर्फ एडिक
चारी कॅप्टन्सना विनंती आहे, रॉयल स्टर्नर्स आणि जितू पॅकर्स तुम्ही बघतायत. जितू पॅकर्स एकूण 60 धावा केल्या, 60 धावांचं टार्गेट आहे. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. एक्सलंट ऑलराऊंडर, टेनिस विश्वाचा, मीरा भाईंदरचा वंडर बॉय म्हणून ज्याच्याकडे बघितलं जातं, मिस्टर उदय पाटील. अमीर आणि अराफत एकाच राशीचे दोन खेळाडू तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये इकडे बघतायत. डाव्या साईडला अमित दादा तरे आज सकाळपासून मॅचचा आनंद घेतात, का होईना, कारण त्यांचा जो संघ आहे जिंकलेला आहे. बघा, चिठ्ठ्या उडवल्यानंतर पहिली चिठ्ठी ही बायची असेल, लक्षात ठेवा. चारी संगणकाच्या माहितीसाठी सन्माननीय पंकज पोरीत दादांना मी नक्कीच विनंती करणार आहे, त्यांच्या शुभ हस्ते या चिठ्ठ्या काढण्यात येतील. पहिली चिठ्ठी बायसाठी असेल. पहिल्या चेंडूवर दीपक ठाकूर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आयोजकांना विनंती करतोय. खूप मोठा सपोर्ट आहे स्पर्धेसाठी आमच्या. उदय पाटील, आहा बघा, ऑफ स्टंपला कव्हर्स करून खेळायचा होता. कृष्णा सातपुते स्टाईल मध्ये सक्सेसफुल होत नाही आणि एक धाव तिथे यस अंपायर सांगतात बॅटने आहे. आणि दोन्ही फलंदाज आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. धावसंख्या ती म्हणजे 2 धावा करायच्यात अजून. 58. दीपक ठाकूर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी राहुल शर्मा आणि त्यांची जी कमिटी आहे अक्षय सोनी यांना विनंती करतोय, सन्मान्य दीपक ठाकूर यांचं स्वागत करायचं आहे. कॅमेरामॅनकडून उदय पाटील, हा फुल लेन डिलिव्हरी, बघा क्या बात आहे. हा आहे गेम प्लॅन. भंडार तुर लोटून दे अंधार, आग तुरून रांगून टोंगर यंगून देवी दार. क्या बात है, क्या बात है. जोगवा चित्रपटाची आठवण करून दिली. क्या लगता है सर इस विकेट के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है कि उदय पाटिल ने, देखिए पहली बात तो ये दोनों खिलाड़ी आपस में बहुत क्रिकेट खेले हैं, इन एंड आउट्स पता है. एक जाल बूंदा, एक चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह में आमिर फंस गए. यस, मैं तो हमेशा कहता हूं बड़ी मछली पकड़नी है तो समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी. अब ये बड़ी मछली मकड़ी भी जब जाल बिछाती है मेरे दोस्तों, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने शिकार को फांसने के लिए, और वही काम किया उदय पाटिल जी ने. प्रत्येक विकेटला दीपक ठाकूर यांच्याकडून 1000 रुपये आहेत. क्या बात है दीपक दादा. और ये देखो, अभी ये घुटना टेक, तमाशा देख, ये गेंद जा रही है आउट ऑफ पार, गेंद हो गई फरार 6 रन के लिए. जुनैद, और गैम्बलर फिल्म की याद आ गई. देवानंद जी और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के सामने बैठे रहते, ताश खेलते, और उसी वक्त देवानंद साहब ने एक डायलॉग बोला था शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा. सिचुएशन वैसी होनी चाहिए सर, तब मजा आता है डायलॉग बोलने के लिए. 8 धावा झालेल्या आहेत, 60 धावींची गरज आहे. बघायचं, एका साईडला विकेट पण जात आहेत, एका साईडला षटकार पण येतोय. म्हणजे ही मॅच जर बघितली तर शेवटच्या षटकापर्यंत रंगतदार होणार आहे. सर्व आमचे मान्यवर मात्र प्रमुख गेटच्या समोर ज्या बाईक्स आहेत त्यांना विनंती आहे, मोठमोठे मान्यवर सर्व येणार आहेत तर एका साईडला बाईक्स लावा, जेणेकरून जे आमचे मान्यवरांच्या गाड्या येतील त्यांना त्रास न झाला पाहिजे. सन्माननीय भूपेंद्र पाटील दादांना मी इकडे विनंती करतोय, पंकज पुरोहित दादांचं स्वागत करण्यासाठी. उदय पाटील, पुढचा चेंडू, यस फुल लाईन डिलिव्हरी होती, चेंडू सापडला नाही, मात्र बघा फिल्डिंग, बघा क्या बात आहे. टाळ्या झाल्या पाहिजे या फिल्डिंग साठी. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 9. कॅमेरामॅन विनंती आहे, हा 16 टिपायचा आहे तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये.
सन्माननीय पंकज पुरोहित दादा, भूपेंद्र पाटील यांना मी विनंती करतोय, या टायटल स्पॉन्सर आहेत या स्पर्धेचे. उदय, यस, पुन्हा एकदा गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, डीप कव्हर मध्ये गोळीच्या बंदुकीप्रमाणे बघा हा चेंडू जातोय या आउट ऑफ पार, सीमा पार, ब्रँडेड चौकार. सन्माननीय जितू पाटील दादांना विनंती करतोय सन्माननीय दीपक ठाकूर दादांचं स्वागत करण्यासाठी. आणखीन एक दिग्गज व्यक्तिमत्व दीपक ठाकूर, समाजकार्याच्या माध्यमातून चांगले उद्योजक सुद्धा आहेत दीपक ठाकूर. आज दीपक ठाकूर यांच्या खांद्यावर मायेची शॉल तुम्ही बघतायत, जितू पाटील दादा आहेत आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह देऊन दीपक ठाकूर यांचे सुद्धा आम्ही इकडे स्वागत करतोय. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती म्हणजे 13. The loss of 1 wicket, chase the score 60. सुरुवात चांगली झालेली आहे कारण धावसंख्या ती म्हणजे 13. गोलंदाजी मार्कवर इजरार खान, खानो के खान. मला आठवण झाली उल्हासनगर तेज एक्सप्रेस सुलतान खानची, जो तेज एक्सप्रेस म्हणून ओळखला जातो. मात्र हे खान आहेत, हे पठाण आहेत, सदासजी हार मानणार नाही. 18 चेंडू 47 धावा, का बॅटिंग केली होती. सध्या क्रमांक 1 वर आहेत इजरार खान या स्पर्धेतील सगळ्यात कमी चेंडू मध्ये सगळ्यात जास्त धावा. त्याच्यानंतर उमेश वाघ क्रमांक मला वाटतं 2 वर आहेत. शॉट ऑफ लेन पूल करतायत, पॉवरफुल झाला नाही. पहिला चेंडूवर पहिली विकेट, क्या बात है. देखो वहां पे खिलाड़ी रख दिया और उसी की तरफ वहां पे कैच गया. अभी ये तो गेम प्लान था इजरार खान और उदय पाटिल के बीच में. जबरदस्त मैच तुम्ही इकडे बघतायत. थोड्याच वेळात सन्माननीय उपमहापौर आमचे परममित्र हसमुखजी गेहलोत साहेबांचं इकडे आगमन होईल. मात्र आज अतिशय चांगली विकेट्स तुम्ही बघितल्या इजरार खानच्या नावावर. डीप स्क्वेअरले क्षेत्रामध्ये एक खेळाडू लगेच तिथे लावला होता. शैलेश पाटील दादाने आम्हाला नम्र विनंती केलेली आहे. कालच्या दिवसापासून भरपूर फोन आम्हाला येऊन गेले का सर तुम्ही रिटायरमेंट एवढी लवकर घेऊ नका. मात्र शैलेश पाटील दादा काल यूट्यूबला ही मॅच ऐकत होते आणि जेव्हा त्यांनी ऐकलं तर आज मला पर्सनल आता बोलवलं साईटला आणि सांगितलं का नितीन सर प्लीज का तुम्ही रिटायरमेंट एवढ्या लवकर घेऊ नका. बघूया, विचार करूया आपण, कारण मी सांगितलं होतं मे महिन्यामध्ये आम्ही टाटा बाय बाय करतोय कॉमेंट्रीला. बघूया शैलेश पाटील दादांचं ही विनवणी आहे. हा हा हा, क्या बात आहे. बघा गोल गोल राणी इता इता पाणी. आणि हा चेंडू बघितला बघा, ही खासियत आहे. ऑलराऊंडर खेळाडू जर सर बघितले फार कमी बघितलेले आहेत आपण टेनिस विश्वामध्ये, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये. त्यावेळेला जर बघितलं तर मग इयान बॉथम, कोण विसरेल, कपिल देव, निकेन सराना, इम्रान खान, हे सर्व ऑलराऊंडर खेळाडू होते. आहा, शॉट ऑफ लेन, आणखीन एक विकेट. शाहिद अफरीदी स्टाईल, दोन्ही हात वरती. आज के दिन तो गली का बच्चा सिर्फ इजरार खान ही बोलेगा, दूसरा तो नाम ही नहीं है. ये नाम नहीं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है. मेरे दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कोई भी शख्स, आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये श्रीकांत शेट्टी, आदित्य शेट्टी इकडे बसलेले आहेत, किशोर शेट्टी दादा बसलेले आहेत. दादा विचार करतायत. नारायण राणे सारखे मस्तपैकी एक हात आपल्या गालावर ठेवून किशोर दादा आज या मॅचचा आनंद घेत आहेत.
खरोखर दादा तुमच्या त्या कूक लोकांचं मी मनापासून कौतुक करतो. जे जेवण भले तुमच्या हॉटेलमधून आलं पण त्या कूक लोकांना हेड्स ऑफ माझा सांगा, मानाचा मुजरा. अप्रतिम जेवण. अमित तरे दादा वाट बघतायत कधी मॅचला सुरुवात होईल, आज काय होईल. आमच्या ग्राउंडवर त्यांनी इतिहास रचला होता. आग्रिकोली प्रीमियर लीगमध्ये क्रमांक 1 पटकावला होता अमित तरे. अमित पॅकर्स. ओहो क्या बात है, फर्निचर उद्ध्वस्त, खेळ खल्लास. तिसरी विकेट आपल्या नावावर. ये नाम इजरार खान. क्या बात है, जबरदस्त. तूफान में ताश के पत्तों का कभी घर नहीं बनता, हारने वालों का कभी मुकद्दर नहीं बनता. जिंदगी में जीतने के मौके तो बहुत सारे आते हैं, एक हार से कोई फकीर तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. सिकंदर बनना इतना आसान नहीं है. इसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हाथों की लकीर और किसी की दुआ. बस अगर रिटायरमेंट ले लूंगा मैं तो इतना ही कहूंगा, दुआ में याद रखना. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दानिश. काय जबरदस्त मॅच तुम्ही बघताय. सगळ्यांच्या नजरा स्पेशल जितू पॅकर्सवर लागलेल्या आहेत. तर तशी कामगिरी सुद्धा होते. धावसंख्या 13, धावा करायच्या आहेत 60. बाबूला तुम्ही बघतायत. बाबू या नावाने जबरदस्त प्रसिद्ध आहेत इजरार खान. पुढचा चेंडू कलावत यांकडून. हो हो हो, अपील बघा, मात्र थोडीशी हाईट्स होती. लेग बायचा इशारा देत आहेत. थँक्स. क्लेरिफिकेशन द्यायची गरज नाही अंपायर. तुम्हाला लक्षात ठेवा, तुम्ही अंपायर आहात, फक्त डिसिजन द्या. 13 चेंडू 46 धावा. पांडे सर काय वाटतं तुम्हाला? 13-46 असं गणित आहे आणि क्रिकेटमध्ये तर आपण काहीच सांगू शकत नाही. कधी षटकार लागतील, कधी मॅच, माहिती आहे ना तुम्हाला, सरडा आणि क्रिकेट कधी रंग बदलेल कधी सांगू शकत नाही. ही खासियत आहे. इजरार खान शॉट ऑफ प्लेन हलक्या हाताने ऑन साइडला तिकडे चेंडू जातोय. डायरेक्ट हिट. लहानपणी लगोडी मला वाटतं कमी खेळलेले आहेत, जास्त खेळले असते तर हा नेम लागला असता सर. षटक समजे. काय बॉलिंग केले, अप्रतिम. 1 दाव आणि 3 विकेट्स. क्या कहना चाहोगे सर इस गेंदबाज के बारे में? बिल्कुल ये एक बड़ा खिलाड़ी है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब इन्होंने अपने बल्लेबाजी से यहाँ पर अपना जोहर दिखाया, अपना हुनर दिखाया, और कहीं ना कहीं जब ये गेंदबाजी करते हैं ये बल्लेबाज को, इस खिलाड़ी को एक परिपक्व खिलाड़ी में तब्दील कर देता. मैच्योर खिलाड़ी है, ये जानता. अपन अंतिम गेंद को आपने देखा, लेग स्टंप पर गेंद थी, पिचिंग और उछाल उस गेंद में थी. बिल्कुल अराफात के लिए केवल मात्र उस गेंद को डिफ्लेक्ट करना था शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और 1 रन के लिए गए. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा नितिन सर कि इस मुकाबले में अगर हम देखें, आपने जल्दी विकेटें खोई लेकिन कोई भी बल्लेबाज वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है. एक ठहराव वहां पर देखने को नहीं मिला. बिल्कुल थोड़े से जोश में दिखे और वहीं ना कहीं प्रत्येक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने का जो प्रयास वो कर रहे थे, यहीं पर जोखिम उन्होंने उठाया और विकेटें लगातार गिरी. यस सर, किशोर अन्ना सोच रहे अगले साल जब ये मैच होगा ना, तो ये पहला मैच इस मैदान के ऊपर सारंग होटल और स्वागत होटल का होगा क्या कारण हॉटेलवाल्यांची सुद्धा अण्णा मॅच झाली पाहिजे, चांगली झाली पाहिजे. चांगले संघ आहेत आणि चांगले क्रिकेटर आहेत आपल्या मीरा भाईंदरमध्ये जेवढे हॉटेल्स आहेत. किशोर अण्णा दादांचं पुन्हा एकदा खरोखर मनापासून आम्ही स्वागत करतोय. जबरदस्त सहकार्य या स्पर्धेसाठी. आणखीन एक इतिहास MBPLचा. जेव्हा जेव्हा MBPL होणार, फक्त आणि फक्त बादशाह क्रीडांगण जे मैदान आहे म्हणजे याच मैदानावर होणार, बाकी कुठे नाही. पहिला चेंडू बघायचा आहे आकाशामध्ये. चेंडूने घेतले जास्त हाईट, प्रयत्न चांगला केला होता, जंप केली होती,
मात्र देर आहे दुरुस्त आहे म्हणायला हरकत नाही. बॅटरच्या बॅटमधून हा येतोय MBPL चा आणखीन एक चमत्कारिक षटकार. मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते पर वो सड़क में मोड़ आया 11-39 11 गेंदे 39 रन इस मैच को जीतने के लिए. 11 चेंडू 39 धावा. सिरावर खान बघा स्वतः यष्टीरक्षक तुम्ही बघतायत आता जवळ आलेले आहेत. इस्तियाक गोलंदाजी मार्कवर डाव्या हाताने शॉट ऑफ प्लेन. हा शॉट ऑन बॉल चेंडू एलिव्हेशन कमी आहे. दॅट्स अ बिग विकेट. ये लड़ाई अब लग रही है मुझे अकबर और राणा प्रताप के बीच में हो रही है. क्या धंध युद्ध यहाँ पे क्रिकेट का होते हुए यह बहुत ही बेहतरीन नजारा आज इस मैदान के ऊपर. कोई जीता या नहीं जीता सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज क्रिकेट जीता. क्रिकेट ने दिल जीत लिया सब हमारे पूरे दर्शकों का. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इकडे जातोय महमूद. क्या हीरो थे महमूद, कितना हंसाते थे उस वक्त उस जमाने में. बहुत सारे नाम है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हर नाम के साथ में. 10-39 चला मित्रांनो आज आपल्या या मैदानावर मीरा भाईंदरची आन बान शान उपमहापौर सन्माननीय हसमुखजी गेहलोत साहेबांचं आगमन इकडे होत आहे. वेलकम वेलकम सुस्वागतम. बघा हा चेंडू खेळायचा होता ठाण्याला मात्र गेला पुण्याला असं म्हणायला हरकत नाही. 9 चेंडू आणि 38 धावींची गरज. 9 गेंदे 38 रन 9 चेंडू 38 धावा. शॉट ऑफ प्लेन बघायचा आहे. वन हँड में जबरदस्त कॅच. उदय पाटील आपल्या हाईटचा पूरा वापर करतायत. फलंदाज बाद दानिश. येस येस सन्मान्य हसमुखजी गेहलोत उपमहापौर मीरा भाईंदर नगरपालिका. मागच्या वेळेला साहेबांची भेट अभिनव विद्या मंदिर गोडदेवला झाली होती आणि खूप स्तुती त्यांनी केली होती कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून. आज पुन्हा साहेबांची भेट अभिनव विद्या मंदिर गोडदेव नंतर आज नवघरच्या या पाचशा मैदानावर आज होते. वेलकम सर वेलकम सुस्वागतम. च्या मीरा भाईंदरची ही आन आहे ही शान आहे सन्माननीय हसमुख गेहलोत. नितिन सर ये पहली बार हुआ है जब यहाँ पर मेहमान का आगमन हुआ और विकेट गिरा. नहीं तो अमूमन हमने देखा कि मेहमान आते और सिक्सर से उनका स्वागत होता, लेकिन इस मुकाबले में मेहमान आदरणीय श्री हसमुख गेहलोत जी का आगमन हुआ और विकेट यहाँ पर गिरा. आमिर के लिए गेंद. यस वन बाउंड अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्ही इकडे बघतायत. ज्या ज्या वेळेला पाहुणे आले सिक्सर, मात्र हसमुख दादा तुम्ही आलेत आणि बघा इथे विकेट्स पतन झाले. या अगोदर सुस्वागतम. अभिनव विद्या मंदिर नंतर पुन्हा एकदा आपली भेट इकडे होते. इस पूरे विश्व का हर एक कोई आदमी सवेरे उठकर अपने भगवान को याद किया करता है और मीरा भाईंदर का हर कोई आयोजक आपके जैसे लोगों का आने का इंतजार करता है. संजय तरतरे साहेब यस वेलकम वेलकम वेलकम. ही धर्मवीरची जोडी आहे, ही जय आणि वीरू आहे. या दोस्ताना कभी नहीं तुटेगा. ही दोस्ती कधीच तुटायची नाही. सन्माननीय संजय तरतरे दादा आणि हसमुख गेहलोत एक अप्रतिम मैत्री आहे. 6-37 ये याराना कभी नहीं तुटेगा. ही दोस्ती तुटायची नाही. सो फ्रेंडशिप इज रिदम ऑफ लाईफ. आम्ही नेहमी सांगितलेलं आहे दोस्त कसा असावा, तर दोस्त असावा वजीरासारखा जो आपल्या राजाला वाचवण्यासाठी चाल चढून नेहमी वाचवायला येतो.
तर अशी ही जोडी आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा. सन्माननीय हसमुख गेहलोत, सन्माननीय संजय थरथरे दादा, आज समाजसेवेच्या माध्यमातून संजय थरथरे दादांचं सुद्धा खूप मोठं नाव आहे. द ग्रेट सोशल वर्कर इन मीरा भाईंदर. पाणी 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 न्यायचं आतमध्ये, पाणी न्या. 6 चेंडू 37 धावा, 6 मध्ये 42 होऊ शकतात. आताच ऋतुराज गायकवाडने रेकॉर्ड केला 7 षटकार मारून. तर सर 6 मध्ये 37 का होऊ शकत नाही? क्या लगता है इस मैच का आगाज क्या होगा और रिजल्ट क्या होगा, क्या बताना चाहेंगे? निर्भर करता है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि अब तक जिस तरीके की गेंदबाज साई जीतू पैकर्स ने की है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, और जहां पर उन्हें पिचिंग करनी चाहिए थी उस तरीके की उन्होंने पिचिंग की है. बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है. 6 गेंदों में 37 रन, लेकिन अब देखना है कि ये दोनों बल्लेबाजों के पास वो दमखम भरे बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन फिलहाल 6 गेंदों में 37 रन ये थोड़ा सा लंबा कठिन जरूर लग रहा है. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. फलटॉस चेंडू गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, बघायचा आहे. हा चेंडू जातोय सीमा पार, आउट ऑफ पार, ब्रँडेड चौकार. प्रिन्स सिल्वनचे अब्बास भाई इस्रायल खानला 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. धन्यवाद अब्बास भाई. अब्बास भाई स्वतः एक चांगले क्रिकेटर आहेत, एक चांगले व्यक्तिमत्व आहेत, क्रीडा समीक्षक आहेत. अब्बास भाई वेलकम वेलकम, थँक्स, धन्यवाद. 5 चेंडू 33 धावा. 5-33. 5 चेंडू आणि 33 धाव्यांची गरज. 5 गेंदे 33 रन इस मैच को जीतने के लिए. क्रिकेटच्या दुनियामधली अप्रतिम टूर्नामेंट तुम्ही बघतायत MBPL. पुढे आले, जागा बनवायची होती. इजाज कुरेशी स्टाईल मध्ये सक्सेसफुल होत नाही. कोण विसरेल इजाज कुरेशीला? रत्नागिरीचा खरा चॅम्पियन झाला, मॅन ऑफ द सिरीज बुलेट मिळवली. आज एक नाव कोरलं गेलं इजाज कुरेशीच्या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. 4-33. उलटा चेंडू होता, एलिव्हेशन कमी आहे, खेळाडू खाली आहे आणि फलंदाज बाद. 3 चेंडू 33 धावा. धन्यवाद धन्यवाद. 3 चेंडू 33 धावा. सन्माननीय उपमहापौर हसमुख गेहलोत साहेबांचं आगमन इकडे झालेलं आहे, जे नेहमीच देतात समाजसेवेच्या माध्यमातून सगळ्यांना सुख, म्हणून तर त्यांचं नाव आहे हसमुख. नेहमी आसरा चेहरा दादांचा. आज कोणी असून दे, गोरगरीब असून दे, छोटा मोठा असून दे, प्रत्येकाला आवाज देऊन आज आपलं एक नाव उच्च स्तरावर नेलेलं आहे सन्माननीय हसमुख गेहलोत दादानी. सन्माननीय संजय थरथरे दादा सुद्धा समाजसेवेच्या माध्यमातून बरंच मोठं नाव आहे मीरा भाईंदर मधील, एक आदर्श व्यक्तिमत्व. 3 चेंडू 33 धावा. यस, फुल लाईन डिलिव्हरी, मिड ऑफ वरून लॉंग ऑफला तिकडे चेंडू जातोय. 2-32. 2 चेंडू 32 धावा. चला आता कॅप्टन साधा, कारण चिट्या उडवायच्यात आम्हाला. फ्लाइटेड डिलिव्हरी अक्रॉस अँगल मध्ये खेळायचा होता आणि फलंदाज बाद. जे नियम आहेत ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतील, लक्षात ठेवा. इसरार खानला मॅच संपल्यानंतर विनंती आहे, तुमचा 1000 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. पया भाऊंचं आगमन इकडे झालेलं आहे. वेलकम पया भाऊ. काय झालं आपलं मॅचचं?
पहिल्या मॅचला सांगत्यात ओमरमध्ये गोडदेव संघ पराभूत झालेला आहे. कोलशेतचा संघ लागला होता. मात्र या शनिवार रविवार अभिनवला यायला विसरू नका. जबरदस्त स्पर्धेचं आयोजन अभिनव विद्या मंदिर गोडदेवच्या पटांगणावर आहे. 40+ मास्टर क्रिकेट. शॉट ऑफ लेन चेंडू होता. स्वतः गोलंदाज तिकडे जात आहेत जीतू पॅकर्स. सन्माननीय आदित्य शेट्टी यांना मी विनंती करतोय, सन्माननीय